राजसमंद के रेलनगरा तहसील में सेशन कोर्ट के आदेश की उड़ रही है धज्जियां। कोर्ट के आदेश होते हुए भी खातेदार को खाली कराया गया मकान। राजसमंद जिले के रेलनगरा तहसील में एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां कोर्ट के आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। मामला कुछ इस प्रकार है कि रेलमगरा के रहने वाले कन्हैयालाल सेन के एक निजी मकान व बाड़ा है, जहां पशुओं को बांधने के लिए बाड़ा बनाया गया, जो कि रेलमगरा मेन रोड पर स्थित है। जो संपत्ति कन्हैयालाल पिता रामचंद्र सेन की पैतृक संपत्ति है, जिसको लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है। रेलमंगरा के भू माफियाओं की नजर पड़ गई है, जिसको लेकर यहाँ के भू माफिया अपने प्रभाव के कारण लोगों को परेशान कर रहे हैं। प्रभावशाली लोगों द्वारा जमीन हथियाना चाहते हैं। कन्हैया लाल सेन का कहना है कि यह संपत्ति मेरे पैतृक संपत्ति है और कई सालों से हम इसका उपभोग भी कर रहे हैं। भूमाफिया द्वारा उलझाकर जमीन हथियाने का मामला। जमीन के पीछे 4 बीघा जमीन यशवंत सोनी की जमीन है। प्रार्थी का कहना है कि यशवंत सोनी चाहता है कि वह मेरे रोड की जमीन को कब्जा कर अपनी जमीन को मेन रोड पर लाना चाहता है। जसवंत सोनी की जमीन पर जाने के लिए रेलमंगरा मेन रोड से और कोई रास्ता नहीं है। भूमाफिया चाहता है कि यह जमीन उलझे और व्यक्ति मुझे बेचकर यहाँ से चला जाए, जिसको लेकर दबाव डाला जा रहा है। झूठे मुकदमे व कार्रवाई कराई जा रही है। 31 अगस्त 2021 दोपहर 12 बजे कन्हैयालाल पिता रामचंद्र सेन को पुलिस प्रशासन द्वारा एक नोटिस दिया गया और कहा गया कि 4 बजे से पहले इस जमीन से अपने सारे सामान व अपने पशु और घर को खाली कर दे। प्रशासन इसे अधीनस्थ करेगी। इस मामले को देखते हुए घनश्याम सेन कोर्ट की शरण लेने पहुंचा और अपने सारे दस्तावेज बताए। वह स्टे की कार्रवाई की सभी पेपर को जांचने के बाद जज द्वारा स्टे दिया गया। स्टे होने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन द्वारा 5 बजे जमीन को अधीनस्थ कर दिया गया, जिसको लेकर प्रार्थी काफी परेशान हो रहा है। वह अपने जान माल की हानि के लिए अपने हक के लिए लड़ रहा है। घनश्याम सेन व उसके पिता का आरोप है कि यशवंत सोनी धलबल, बाहुबल और राजनीतिक अप्रोच के कारण यशवंत सोनी इसकी जमीन हथियाना चाहता है। आज आया है तहसील रेलमंगरा, जहाँ की कुछ पीड़ित परिवार है जिन्होंने हमें अवगत कराया। हम उनसे मिलने आए हैं कि उनकी जमीन है, जो प्रशासनिक अधिकारी और बड़े जो नेता हैं उनकी लापरवाही से वो लोग इनकी जमीन हड़पना चाहते हैं और उनके जो मवेशी है वो सब बाहर निकाल दिए गए और पुलिस प्रशासन द्वारा इनका जो घर था जो उन्होंने सील कर दिया। सर बताएं क्या समस्या है आपकी? सर हमारे को समस्या है बहुत परेशान ना के हमारे को बाड़ा खोसने चाहता है सोनी ने जी। और मेरे को बहुत परेशान किया, पहले से परेशान किया। नहीं वो क्या है वो उस क्या लेकर प्रशासन से दबाव डाला के हमारे को ताला लगा दिया सर। क्या आपके द्वारा ये जमीन आपने इनको बेच दी है? ये मैंने नहीं बेची सर। तो क्या आपने कोई इनसे कोई लेस देस पैसों का कॉल कर रखा है इससे पहले? 10 रुपया की लेस देस कभी नहीं किया, मेरे पिताजी ने नहीं किया इनसे। तो सर आप पे दबाव क्यों बना रहे हैं, क्या कारण है? ये क्या और भी देखा कि ये लेना चाहते हैं सर, को हड़पना चाहते हैं, कोसना चाहते हैं। तो सर कितने दिन से आपको ये परेशान कर रहे हैं? ये 3-4 साल से परेशान कर रहे हैं। जी सर, आपने कोई कार्रवाई की इनके साथ? कार्रवाई तो वो पुलिस में हमारे को यहाँ से उठा के ले गए, पुलिस वाले अंदर डाल दिया। फिर बाद वापस बोले कि आप रुको, पैसे ले लो मेरे को दे दो, पैसे ले लो मेरे को दे दो, मेरे को ऐसे बोलते। एक तरीके से आपको जबरदस्ती दबाव बनाया गया? जबरदस्ती लगाया। तो आपने पुलिस प्रशासन में क्या आपने कुछ एप्लीकेशन दी होगी हमारे साथ ये हो रहा, आपने कुछ प्रशासन को कुछ करा होगा, अवगत करा होगा? दिया था हमारे को हाँ थाने में जी कि ये हमारे को ये कर रहे हैं सर, ऐसे ऐसे हुआ। तो उन्होंने क्या कहा आपको? वो कुछ सुना ही नहीं की मेरे को, तो मेरे को चुप करते मेरे को। तो सर आपके जमीन पर कोर्ट का स्टे आ गया, उसी के बावजूद भी इन्होंने कार्रवाई की? स्टे लिए और 4 सुना दिया, पूरा बता दिया। तो ये गति करके हमारे को बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, मेरे को बाहर निकाले, बाम से पकड़ दिया, मेरे को बाहर निकाले। फिर भैंस को, गाय को, केड़े को, पौधे को, सबको 10-15 आ रहे हैं। मैंने कौन से टाइम लगे, अरे इतने मेहनत से तो मेरे को जैसे चमक गई, मेरे को गाय चमक गई, मेरे को एक तेज दे दिए मेरे को 34 मिनट। आप कितने साल से रह रहे हो यहाँ? यहाँ से वो काफी टाइम मुझे। क्या ये संपत्ति आपने किसी व्यक्ति से खरीदी हुई है? नहीं, मेरे पास कुछ नहीं सर। अभी मेरे की जमीन मेरे बाबू जबरदस्ती किए गए
बेटे से हम बात कराना चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं बताएं। बंजारा बस्ती है जो मेरा नाम बनियालाल सोनी है। क्या है कि यहाँ से बच्चे आ रहे हैं, मवेशी वगैरह खाना पीना कनेक्शन है सर, अंदर ट्यूबवेल है, बाथरूम है सर, हाथ लगा हुआ है सर, आटे की चक्की है अंदर, सारी सामग्री यही है। जैसे मेरे मवेशी उनकी सारी सामग्री के लिए चक्की बना रखी है जिसमें उनको खिलाया जाता है, और सब चारा है सर, टीन सेट लगा हुआ है, ट्यूबवेल बनी हुई है अंदर, ट्यूबवेल के हिसाब से पानी की सुविधा भी मैंने मवेशी को दे रखी है सर। कितने साल से आप रह रहे हैं? काफ़ी टाइम हो गया सर, शुरू से हम यही रह रहे हैं, मेरे पापा मम्मी। पहले हम गांव में रहा करते थे साथ में, फिर बाद में पापा मम्मी यहाँ शुरू से यहाँ आ गए, जब से मेरे मवेशी ज़्यादा होने लगे तब से यही रह रहे हैं। फिर उसके बाद में सर ये सोनी परिवार है जो प्रेम देवी भगवती लाल सोनकार के नाम से है, इनका कोई हमारे कोई लेना देना ही नहीं है सर। फिर भी आए दिन हमको परेशान करते रहे। 4 साल हो गए, 4 साल से सर कुछ न कुछ प्रेशर दबाव के कारण सर परेशान करते रहते हैं पापा मम्मी के ऊपर। यहाँ पे कभी तो RSG नंबर पे नोटिस लगवाते हैं 145 का, कभी पड़ोस पे नोटिस लगवाते हैं सर। यहाँ पे सर पुलिस प्रशासन ने पहले सर RSG नंबर पे इन्होंने हवाला दिया था सर 145 का, फिर भी वो RSG नंबर दूसरी जगह है सर, यहाँ आके चिपका दिया सर। फिर बाद में सर वहाँ से राजसमंद से जो स्टे लेके आया था तो उन्होंने वापस अपील वहाँ की नहीं, राजसमंद से वो एक तरफा हो गया था सर। फिर 8 महीने बाद वापस RSG नंबर पड़ोस के हिसाब से इन्होंने 145 का हवाला दे दिया सर। फिर बाद में मेरे को 1 बजे से 4 बजे तक की परमिशन दी जो भी आपका कीमती सामान है सर निकालने के लिए सर। फिर बाद में मैं राजसमंद से स्टे लेके आया था, स्टे PDF जो गवर्नमेंट के हिसाब से PDF फाइल होती है वो इनको बताई, वो उनको इनकार कर दिया सर। फिर कॉपी बताई सर, उनको इनकार कर दिया सर। फिर ओरिजिनल प्रमाणित हुई वो बताई सर, उनको भी मना कर दिया सर। फिर बाद में उन्होंने बोला कि आपके पास में स्टे आ गया है तो आप ADM साहब को देना, वो आपको वापस चाबी देंगे, लेकिन एक बार हमको हमारी कार्रवाई करना दो। फिर आज जल्दी के हिसाब से सारे मवेशी बाहर निकाले, मैं पापा मम्मी को बाहर निकाल दिया सर। फिर बाद में खाने पीने की मवेशी की सारी सामग्री सर अंदर पड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पे सर बोर्ड लगा के ताला लगा के सर चले गए। अब सर मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पापा मम्मी को लेकर सर कहाँ जाऊँ। सर पास में एक दूसरे को बोला, हमने मोहलत भी मांगी थी सर मवेशी के लिए, सर मोहलत दो। फिर मैं एप्लीकेशन भी दी थी ADM साहब को सर की स्टे की कॉपी आ गई है सर, आपने आपकी कार्रवाई कर ली, आप भी एक न्यायालय हो। मैं जहाँ से सर स्टे का ऑर्डर लाया वो भी एक न्यायालय है सर, फिर भी आपकी कार्रवाई होगी तो मेरे की चाबी दे दो सर मेरे नोरे की। मैं वैसे परेशान हो रहे हैं, उनके खाने पीने की सारी सामग्री सर अंदर पड़ी हुई है, और सर लाइट कनेक्शन भी मेरे पिताजी के नाम पे है सर, फिर भी हम आए दिन परेशान करते हैं। सोनी परिवार द्वारा आपको इस जमीन से खरीदने के रिलेटेड कभी कोई आपसे मिल? सर इन सोनी परिवार से और हमारे पिताजी के कोई लेना देना नहीं है। हम सर इनको जानते नहीं है सर, भाई हमारे कभी आज दिन तक सर इनके सामने उठना बैठना कभी हुआ ही नहीं सर। भाई मैं इनको कुछ जानता नहीं पहचानता नहीं सर। ये जमीन क्या है कि इसके पीछे 4 बीघे जमीन इसकी है, तो ये लेना चाहता है सर। ये एक रास्ते के रूप में जो भी हाईवे निकल गई उसको कीमत बढ़ने से ये क्या आम रास्ता बनाना चाहता है ताकि इसके जगह में प्रवेश कर सके। फिर सर इसी जगह में सर इस RSG नंबर में सर इस सोनी परिवार का कोई हवाला नहीं है सर, कोई नाम नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई RSG नहीं है। फिर भी आए दिन हमको परेशान करते रहे पुलिस प्रशासन द्वारा, ADM साहब द्वारा, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। हमने अपने पहले रामचंद्र जी से मिला, रामचंद्र जी की मिसेज से मिलते हैं, वो क्या कहते हैं मैडम बताएं। आपकी इस जमीन पे स्टे आ चुका था, फिर भी उन्होंने आपको खाली करवाया, जबरदस्ती से। क्या कारण रहा? ऐसे ही जबरदस्ती से जगह सारा बाकी नहीं तो बहुत काफी एरिया ये आपकी निजी जमीन है? ससुराल जी की जमीन है, ससुराल जी की जमीन है काफी। अच्छा, तो आपने उनको जो स्टे आपको खाली करवाया गया था इनके द्वारा, तो आपने क्या किया उस समय? मैं गांड बाहर काटा, हाथ पकड़ के बाहर काटा, निकलो। नहीं, पुलिस प्रशासन को आपने स्टे की कॉपी नहीं दी क्या? दिखे उसके बावजूद भी उनका क्या कहना है? हाथ जोड़ी किया मानने, वो तो आप कोर्ट आज्ञा है तो आप रुको, आज्ञा तो भी नहीं मान्य हमारे को। जब 15 हाथ जानवर जाने लेन बांध निकाले हम भी रात। तो अभी आपकी क्या स्थिति है? गाय भैंस आपके जो है वो क्या आपके किस जगह बांध रहे हो? बांध रखिए और मेरी के साथ में वो हाथ जोड़ी किए सामने रात का ले जो पकड़ा आया ना वाला बच्चे वर्ग की जनावर बाकी सेवा कराने आए रह रहे बहुत काफी रह रहा।
कुछ लेना देना कुछ नहीं, वाटर मत के समझ क्या क्या अभी भी आपका सामान अंदर है? हाँ, घास भी अंदर सब है कैसे खाली गाया का गाड़ी हम ही रहा तो मैं निकली सब सामान अंदर है। बहुत रोई बहुत सीजी बहुत हाथा जोड़ी कितना सीधा। हाँ जी सर, ये जो रामचंद्र सेन वाला जो मामला है सर, 31 तारीख को कोर्ट का स्टे आ गया था। उसके बावजूद भी सर 31 तारीख को ही शाम को 5 बजे जो है उसकी ज़मीन को, उसके प्लॉट को सील कर दिया गया। एसडीएम कोर्ट में प्रकरण विचाराधीन था। मुकदमा नंबर 1 2020 145 जाब्ता फौजदारी। उक्त प्रकरण में एसडीएम कोर्ट ने फैसला दिया था कि उक्त संपत्ति का रिसीवरी पुलिस थानाधिकारी को नियुक्त किया था। इस आदेश की पालना में पुलिस थानाधिकारी द्वारा इस प्रॉपर्टी को सील किया गया था, अपने कब्जे में लिया गया। इसके बाद में माननीय डीजे कोर्ट का फैसला है, इसमें इसकी क्रियान्विति पर रोक हुई। इसके बाद में अभी ये जो संपत्ति है वो पूर्व की हुई है और आगे माननीय डीजे कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसकी पालना की जाएगी। सर तो ये जो अभी हाल फिलहाल में 31 तारीख को ही सेशन कोर्ट ने जो फैसला दे दिया, उसके आधारित क्या ये सील जो है वापस खोल नहीं सकते हैं? अभी चूँकि माननीय न्यायालय के फैसले की कॉपी प्राप्त होने के पहले ही एसडीएम कोर्ट के फैसले की पालना हो गई थी, इसलिए अब आगे जो भी आगामी पेशी है उसके बाद माननीय न्यायालय का जो भी आदेश होता है उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।